शरीफ बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ। मंत्री ये मंत्री मार्ग से नजर आ रहा है, अभी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। बड़े हेलो ओ भाई मंत्री हेलो, आइए भूटान नरेश के राजा। पहुंचिए महाराज। उधर अरे तो भाई मुझे तुमसे पूछ रहे हैं। महाराज कहाँ से आगमन हुआ है? सुभाष नगर। इस तरीके से या दोनों तरीके से? नाम महाराज पहले परिचय दीजिए पूरा। नाम क्या है? सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार। तहसील बिजौली का खड़ा जिले का पता है। खाली डाकखाना नहीं है और कुछ है? तू एड्रेस बता। जिला बदायूं तहसील बिजौली का खाना हो सकता है। डाक खाना। डाक खाना। मंत्री एक डाकखाना गायब है। गलत नहीं कह रहे हैं महाराज। वन साइड कॉपी। पहुंचो पहुंचो। आपका नाम? लंबी एड्रेस कितना पहले? मिश्रा नन्हे मिश्रा। नन्हे कोई मिश्रा और आ जा रहा है। बैठ जाओ। चुप कर चले। उधर खड़े हो। आया महाराज। महाराज बताओ भाई तुम कहाँ के महाराज हो? बरेली सुभाष नगर से। पैसेंजर को टिकट कौन है? सस्तो है वो टाइमर का बरेली से जा रहे हैं। रामनगर से आगे से आ रहे, पीछे से ना रहे। टिकट फ्री है बरेली को। बरेली अच्छा मीना बाजार से आ रहे। मीना के दीवाने हैं। और जी का लटका आया हुआ है। अरे हैं? क्यों दर्द दे रहा होगा ना? दर्द दे रहा होगा। पुरानी शादी है मीना। अच्छा चलो बैठ ले महाराज को। ये देखो महाराज आपके मंत्री द्वारा पता लगा कि आप नृत्य के भी बहुत शौकीन हैं। काफी नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तो क्यों ना एक नृत्य की बजा दो भैया। चिंता मत करो डांस की।
छन छन माही मशहूर हवेली कर दी रात्रि झंझर की छन छन माही मशहूर हवेली कर दी तेरा झूठा गिरा था दिल्ली में बदनाम हवेली कर दी तेरा झूठा गिरा था दिल्ली में बदनाम हवेली कर दी राजकुमार को देख ले देख तो तुम्हें उड़ा है और सुंदर को देख रहे हैं। हमें मत देखो, हमारे सुंदर राजकुमार को देखो। सुंदर को बहुत चेहरा दिखाओ, बोलो हंस कर दिखाओ राजकुमार। सुंदर राजकुमार का नाम क्या है मंत्री? बताएंगे, सब बताएंगे। मेंबर में आए हैं, बता दो भैया काय को आए। मंत्री हमें तो यूं लग रही है कि ब्याह को जेना तुम आए हो। ना भैया अभी तो जेल लड़वा है, हमारे तो बाद में नंबर आ गया। यार भैया नहीं बोल दो, धनुष तोड़ दे राजकुमार ना। कहाँ के राजा हैं? खेड़ा के। कौन से खेड़ा के? खेड़ा में तो खेड़ापति राजा है ये। मंत्री जी पहले अपने राजा के दांत दिखाओ। दांत दिखाओ। अरे मंत्री महाराज नाच लेते ना, नाच के दिखाओ। आप सुनो मंत्री, एक मिनट दोनों पीछे हटो। ये छतरी वाला कौन है? आ गया पर्चे सबके राजकुमार के साइड हुए। आपका नाम? खेड़ा से खेड़ा से। हाँ राशन बांट के। हाँ राशन बांट के समझ लो। नाम क्या है? नाम है हमारा ठाकुरदास। ठाकुरदास। बताओ। अब हमसे कच मत के पाओ आप। हम राजकुमार को लाए शादी के टाइम। ये खुद आए हो ना, हमारे राजकुमार आए। चलो हमारे हैं राजकुमार टुंडे। अब तुम दोनों बैठो तीनों। राजकुमार पहले नाचेंगे। नचाओ नचाओ। लेकिन राजकुमार के संग ठाकुरदास। मंत्री सीमाओं पे सभी सीमाओं को चौकन्ना कर दो और सेनाओं को चौकन्ना कर दो कि जो भी राजागण आ रहे हैं वो समय अनुसार आते रहें, उनकी सेवाएं निरंतर बनी रहें। धीरे धीरे राजागण आ ही रहे हैं। मंत्री जी महाराज, हम कहाँ पे पहुंचे हैं? विलुप्त प्रदेश। जब आपको नहीं पता तो हमें नहीं पता कहाँ आ गए। अपने मंत्री से पूछो। मंत्री इनके लिए आप समझा। मंत्री इनको हल्को कर रहा है।
बहुत तगड़े हैं। तगड़े हैं तो बताओ कहाँ के महाराज आए हैं? बादलागंज का आए हैं? बादलागंज का आए। अच्छा पहली से आए हो? बादलागंज का आए। अच्छा पहली से आए हो? बादलागंज का आए। अरे तो कोरोना के प्रताड़ित हैं, या कोरोना वायरस के प्रताड़ित हैं महाराज। बादलागंज का आए। चलो बढ़िया बात है, लेकिन पहली से ना आए, पहली से आया बादलागंज का आए। दूसरी के हैं। ये तो कुछ कह ही ना अपनी अजवान दीप सब बेचते और शहद बेचते, पता ना काका इंडिया ये काका का सब बेचते। तो जो है किनके तो मंत्री ने तेज है तो छोटो लेकिन तेज है। महाराज को बुलाओ अपने महाराज को सामने। महाराज सत्य देव मंत्री बताओ महाराज कहाँ से आए हो? हम महाराज मेहंदीपुर से आए हैं। अच्छा हाँ जी मेहंदीपुर से आए हैं। मन दोनों ही जगह रहे थे क्या? एक हफ्ता हुआ और एक हफ्ता वहाँ। तो एक हफ्ता जामू से एक हफ्ता पीछे मुंह से। अब आप कैसे समझ लीजिए मंत्री। दुमुई हो। दुमुई नहीं है, एक ही मुई है। दोगले हो। क्योंकि हफ्ता लगा लो लौट फिर के वहीं आकर गई एक हफ्ता। दोगले हो। दोगले तो आप हो सकते हो, मैं तो सिंगल हूँ, देख लो अभी। दो जने हो नहीं, दोगले हो। आप सिंगल हैं? अरे हम सिंगल खड़े नहीं हैं आपके सामने। ब्याह करना पाए को आए हो? ब्याह करना आए हैं तभी तो दो जने होंगे। तो दोगले ना हो गए? तो दोगले ना हो? अरे हम मेहंदीपुर से आए हैं और बड़े बड़े युद्ध जीते हैं मंत्री। अभी आपको पता ही क्या है। अरे मुट्ठी मार बतासा तोरू, अरे मुट्ठी मार बतासा तोरू, तोरू कच्चा सूत, अरे मरी मक्खी के पंख करूं, मुझे कहते हैं राजा राजपूत। राजपुताना, राजपुताना। आप मंत्री आप पढ़े लिखे तो कम, हम तो स्कूल के पीछे पढ़े थे, पता नहीं आप आगे आगे पढ़े थे या कहाँ पे पढ़े थे, ये तो आपको ही पता होगा। अब तुम यहाँ पढ़े हो धनुष के यज्ञ में, यहाँ पढ़े हो। हम जनक के यहाँ पे आए हैं। बैठिए महाराज, स्थान ग्रहण करें। महाराज मंत्री, यहाँ तो अचंभित बात है कि दो दो स्त्रियों के साथ एक पुरुष नगर में प्रस्थान कर रहा है। मंत्री बार जी महाराज, हमें मौका मिलेगा धनुष तोड़ने का? बिल्कुल अवश्य मिलेगा अगर आपके अंदर शक्तिशाली हैं आप। क्या गधे हो तुम? दो दो नहीं दिख रही है? बताओ तुम कहाँ कहाँ से आई हो? पूछो। तुम आओ। देखो ये मैंने बंदार से लाया था। हाँ। आज ही मैं बंदार से आई। और अब अपने बेटे का नाम बताओ। बेटे का नाम बताओ। मेरे बेटे का नाम है मन्नू। हाँ देखा। अच्छा मुन्नू बोई आराम सुन वाला। हाँ हाँ। और ये इधर आई। अरे तुम ही आजा। मैं आई हूँ बंदार से। नहीं नहीं नहीं, अरे तू जयपुर वाली है, भूल गई। मैं हूँ फिर तो उसकी मम्मी। अच्छा वही जो प्रत्युष खलेगी में इंसार है, हाँ? बेटी जिसका बाप है वही वही है। अच्छा अब ये तीसरी शादी के उपलक्ष्य में आए हैं। अच्छा। वैसे यार बिरजी आदमी बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। तो फिर हमारे स्वयंवर की तैयारी कराओ। तो इन दोनों को तो अलग हटा है क्या हो यार, तभी तो यहाँ कोई देख लेगा इन्हें। नहीं ये सब एक साथ रहेंगे डेयरी में। देरी में। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम बताओ। अब ये बताओ, मैंने नाम बिरजी का सुना, देखा नहीं मैंने। अच्छा देखने की जरूरत है। हाँ
तुम तो बड़ा सनी आदमी हो। अब हमें नाम बताओ अपना। तुमने मंत्री, तुमने जो डेरी सुनी है वहाँ के बिरजी भाई का नाम तो सुना होगा, देखा नहीं होगा। आज देख पा रही हूँ नाम हमें देख ले हो। तो नाम बताने में दिक्कत है। अरे बिरजी नाम है। बिरजी, तो पहले यार तुम्हें प्रशंसा से बात करनी पड़ेगी। वो तैयार है। अच्छा, और और है तो एक तीसरी और भाई। भाभी पांडी, इनमें तो कौन सी है पांडी भाभी? क्या बताओ। कहाँ जा रहे हैं महाराज? घर में आओ। आओ महाराज वहाँ। हाँ बताओ भाई, कहाँ के महाराज हो? इस्लाम नगर से आए हम। अच्छा, इस्लाम नगर में कितने महाराज हैं? चलना यार यहाँ से, मैं कह रहा हूँ यहाँ मत बैठो, सच गए यहाँ से। हमारा कहाँ से प्रस्थान हुआ है आपका? इस्लाम नगर से आए हम। इस्लाम नगर से। एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक? हिंदी में बात करें महाराज। हिंदी। किस कारण उद्देश्य हेतु आए हैं? शादी के लिए। शादी से। देसी में आए हैं आप इंग्लिश में? जैसा आप समझो। बैठ जाइए। ये तो राजकुमार है। माया की जय हो। माया कहाँ से आगमन हुआ है? बैठी पूछे होते हुए ना सीधे कुल मीना माया लक्ष्मी भी तो बोल रहे। अच्छा, क्या को तो काय के माया आए हो यहाँ? काय में आए हैं? एक ब्याह कर लो, दूसरो कर लो, तीसरो उतर हो गए। हाँ। 3 ब्याह। नाम का है? हाँ। पके राजा। राजा है ना? पके, पके नाम है ना? पके फूमाई बैठ आओ आप, उनका ब्याह हो गया। मंत्री जी महाराज। स्वयंवर की अब तैयारियां किस स्तर तक पहुंच गई है? श्री महाराज, तमाम प्रदेश राज्य के राजागण स्वयंवर स्थल में पधार चुके हैं व अन्य कुछ राजागण सीमा पर विराजमान हैं। उनका परिचय लेकर स्वयंवर परिसर में प्रवेश किया जा रहा है। बहुत सुंदर। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुकुमारी सीता जी को स्वयंवर स्थल पर बुला लिया जाए। अगर हमारे स्वयंवर से संबंधित सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, तब बेटी सीता को भी स्वयंवर में लाया जाए। मंत्री जी महाराज। मेरी बेटी सीता को भी स्वयंवर में लाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
महामंत्री, कहिए मंत्री। प्रथम द्वार की तरफ से भयानक धूल, हाथियों के चिंगारने की आवाजों का आवाज हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य का बहुत बलशाली राजा स्वयंवर की तरफ आ रहा है। प्रतीत तो हमें भी हो रहा है, काफी धूल उड़ रही है। कोई अच्छे राज्य का राजा स्वयंवर में आ रहा है। राजा जी महाराज, जाकर अपने महाराज से कह दो कि पाताल नरेश पारासुर स्वयंवर में आना चाहते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। भैया मंत्री, क्या समाचार है? महाराज, पाताल नरेश महाराज बाणासुर स्वयंवर में पधारना चाहते हैं। क्या महाराज बाणासुर हमारे स्वयंवर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, जबकि हमने उन्हें निमंत्रण तो नहीं भेजा था। यदि वो दरबार में आ ही गए अब उन्हें यथायोग स्थान प्रदान किया जाए, साथ ही सेनापति को सचेत किया जाए और इनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आप आसन ग्रहण करें।
आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या समाचार है मंत्री? महाराज, लंका पति रावण स्वयंवर में पधारना चाहते हैं। क्या लंका के राजा रावण हमारे इस स्वयंवर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं? मंत्री, मंत्री जी महाराज। क्या आपने उन्हें निमंत्रण भेजा था? महाराज, राज्य के समस्त सूचनाकारों की सलाह लेने के बाद अवगत हुआ है कि ना ही तो मैंने ना ही किसी सूचनाकार ने लंकापति के लिए कोई निमंत्रण भेजा था। यदि वह बिना निमंत्रण के ही हमारे इस रंगभूमि कार्यक्रम में पधारे हैं, तब उन्हें स्थान तो दिया जाए, साथ ही अपनी चतुरंगनी सेना को सचेत कर दिया जाए और धनुष यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। जैसी आज्ञा है महाराज। महाराज, महल की तरफ प्रस्थान करें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस स्वयंवर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पृथ्वी के राजा और महाराजाओं का अपने इस रंगभूमि में स्वागत करता हूं। साथ ही जो मैंने स्वयंवर का कार्यक्रम आयोजित किया उसके बारे में आपको बताता हूं। प्राचीन काल की बात है, एक बार भगवान भोलेनाथ और माता सती जी हिमालय की चोटियों पर बैठे हुए थे। तभी अचानक सती जी ने देखा कि अनेक देव कन्याएं अपने अपने विमानों से राजा दक्ष के राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तभी जिज्ञासावश माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, ये सभी देव सुंदरियां कहाँ जा रही हैं? तब भगवान भोलेनाथ ने बताया, देवी ये सब कन्याएं और देव सुंदरियां तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर होने वाले यज्ञ में शामिल होने जा रही हैं। यह सुनकर सती जी को बहुत दुख हुआ। तब भगवान भोले ने कहा, हमसे द्वेषवश आपको भी उन्होंने नहीं बुलाया। यदि पिता भी हमें ना बुलाए तब हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ शांत हो गए। माता सती की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने यज्ञ में जाने का मन ही मन निर्णय ले लिया। और जगत पिता भगवान भोलेनाथ के मना करने के बाद भी जब वह यज्ञ में पहुंची और यज्ञ में पहुंचकर जब उन्होंने अपने पति का अपमान होते हुए देखा, जिसे वह सहन न कर सकी और क्रोध में आकर यज्ञ में भस्म हो गई। उनके स्वरूप को देखकर
वीरभद्र ने यज्ञ ध्वंस कर दिया और भगवान भोलेनाथ क्रोध की परम अवस्था को प्राप्त हो गए और उसी समय उन्होंने वहां समस्त देवताओं का संहार करने का मन बना लिया और उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। समस्त देवताओं के और ऋषियों के स्तुति करने पर, प्रार्थना करने पर और स्वयं जगतपति नारायण के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ शांत हुए और वह धनुष देवराज इंद्र को दिया गया। देवराज इंद्र ने इस धनुष को महत्वपूर्ण समझकर मेरे राज्य में स्थापित कर दिया और मैंने भी पूरी तन्मयता के साथ इसकी देखभाल की। ये इतना विशाल धनुष जो भगवान भोलेनाथ ने युद्ध के मैदान में प्रयोग किया था, साधारण मानव की देव की शक्ति नहीं कि वह इसे हिला सके। स्वयं बाणासुर और बड़े बड़े योद्धा भी इसे हिला न सके। एक बार की बात है, अचानक मैं अपने महलों में घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरी बेटी सीता सफाई करते समय उसने अपने एक हाथ से धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। ऐसा देखकर मैं चकित हो गया और मैंने ये तभी निर्णय ले लिया, जो कोई इस धरती पर धनुष को तोड़ेगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। आज वही पावन समय उपस्थित है। आप सभी मेरे प्रण को पूरा कीजिए और मेरी बेटी जयमाल के साथ उपस्थित है, आप सभी उसका पालन कीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं ये धनुष की उत्पत्ति के बारे में बताया। मेरी पुत्री सीता का जन्म भी एक रहस्य है। बहुत समय पहले की बात है कि मेरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। सभी जल स्रोत सूख गए। जल के अभाव में जीवन तड़पने लगा और जीवन की तड़प देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मैंने ज्योतिषियों से, विद्वानों से, ऋषियों से सलाह ली। तब मुझे विद्वानों ने बताया, यदि राजा और रानी दोनों मिलकर हल चलाए तभी बरसात हो सकती है। मैंने अपनी जनता के कल्याण के लिए ये शुभ कार्य करना बहुत उचित समझा और शीघ्र मैं अपनी पत्नी के साथ खेत में हल चलाने गया। जब हम हल चलाने लगे तभी हम देखते हैं कि हमारे हल के अग्रभाग फाल के सम्मुख एक विशाल घड़ा टकरा गया। घड़ा हल्के फाल से ऊपर को उभरा। हम उसे देखते और उसके ऊपर से उसका ढक्कन हटाकर देखा तो उसके अंदर एक नवजात कन्या मुस्कुरा रही थी। हमारे कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर हमने उसे अपना लिया। आज उसी बेटी का स्वयंवर का कार्यक्रम है। मैं समस्त राजाओं को और
उपस्थित राजा लोग हैं वह और राजकुमार हैं, वह अपने बल का प्रदर्शन करें और मेरी पुत्री का वरण करें। राजा की जय सुनी ये घोषणा महान राम, ये घोषणा महान। और धनुष उठाने पे उठे बड़े बड़े बलवान। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले, मदमत महान शान वाले। बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्जी में आन पान वाले। झुकते थे झांके खाते थे, झुकते थे झांके खाते थे। अचला चलती थी चाप अदल, 14 बदन चकराते थे। सावधान बाणासुर सावधान, ये धनुष तुम्हारे परम आदरणीय गुरु शिव जी का है। सावधान बाणासुर सावधान। अरे अरे ये मैं क्या अपराध करने जा रहा था। ये धनुष मेरे गुरु शंकर का है। मुझे क्षमा करे गुरुदेव, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। ये मुझसे क्या अपराध होने जा रहा था। हे रावण, ये तू क्या करने जा रहा है। ये धनुष उसी व्यक्ति का है जो प्रलय काल झेले है। ये धनुष उन्हीं शंकर का है जो गुरु देव और मेरे है। तू कौन, क्या है तेरा नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। सोना है मेरे नाम का, सारे 94 हीरो के छक्के छूटने पर इस भारत सर के नाम से। हे रावण, मैं महाराज बलि का बेटा है, नाम मेरा युद्धासुर, पाताल लोक का राजा।
मुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल चीज मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम कुबेर इन वायुमंडल मेरे बालों से फैलाया है। मेरी आज्ञा पर सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है, आज्ञा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा यथा तेरे भवन में न कोई दूजा है, अपने शीशों को काटकर शंकर को मैंने पूजा। श्रीमान प्रभु पाताल गए, बलराजा के तलवंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म। यम पवन को गुड़शाला में तस्मंदों का जब कई बार थार बनाया था, तब गया आई गली को खुद जाके तुम्हें छुड़ाया था। एक बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्विनी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता है इंद्र हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल मेरे ही सारे पर। अगर गुस्सा धरी भर को मेरी आंखों में छा जाए, नहीं बोले हिले पर्वत सकल संसार ठहराए। और तू मुझे क्या चाहता है, मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार न रार फैलाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। अच्छा रावण, अब तुझे जो करना है सो कर, मैं तो चला पाताल लगू। निकाल कल के छोटे छोटे बालक जगत नरेश लंकाधीश रावण को ज्ञान बांट रहे हैं। रावण सावधान, तुम्हारी लंका में आग लग रही है। रावण सावधान, लंका में आग लग रही है। क्या मेरी लंका में आग लग गई है? लंका जल रही है। मेरा पहला कर्तव्य अपनी लंका को बचाना है। सीते, आज ये स्वयंवर में तुम्हें जीत कर ना सही, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार तुम्हें लंकापुरी अवश्य दिखाऊंगा। मंत्री जी महाराज। जो भी दूसरा इन पहना है महाराज हमारे व्यवस्था को चुनौती दे सकते थे, वो सभी राजा जा चुके हैं, और अब जो राजा है उन सबको क्रम से धनुष तोड़ने का अवसर दिया जाए। महाराज, समस्त प्रदेश के राजागण धनुष उठाने में और उसे हिलाने में व प्रत्यंचा चढ़ाने पर असमर्थ रहे। अब महाराज स्वयंवर में मात्र कुछ ही राजागण बचे हैं।
मंत्री, ये हम क्या देख और सुन रहे हैं? हे दीप दीप के राजा, हम किसे कहें वंशाली हो? हमको ये आभास हुआ पृथ्वी हीरों से खाली है। अरे पहले ख्याल हो तो ये बेबसी नहीं होती, करते ही नहीं हम प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, ये धर्महान है, लज्जा है। सीता को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है? अरे आस्था छोड़ प्रस्थान करो, अरे आसरा छोड़ प्रस्थान करो। तुम हमें यह माता ने सीता को कुंवारा रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है? वीर भूमि में छा गया करुणा रस की हो, रामा करुणा रस की हो। और बाजे से बजने लगा खेत बड़ा अफसोस। सावधान महाराज जनक, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का दाव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, अफसोस भरा भाकर जैसे मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित पानी का डाली है, ये सब बचते लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस रोज न होंगे बलवान उस रोज न होगी पृथ्वी है। फिर मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान नाम मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं तो इस धनवे के विसार सारा ब्रह्मांड उठाऊं। फिर कच्चे खड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजा मूली की नाई चुटकी में तोड़ता हूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतर कर तारों को, सुनने की बात भी चालू पृथ्वी को और पहाड़ों को। अरे फिर ये धनुष पुराना गीता पिटा, तिनके साथ किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो वाले सुनी में। बचन सको बकराम राम, बचन सको बकराम। और कचदी पर हो गई बहन उठे दिगपाल। आज सुबह कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव होकर हरिये बाकी का को। हे उमा अंबिका सब प्रिया, जय दाता हे वरदाता। अब हार तुम्ही से है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलबारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको वरमाला की, अब लाल तुम्ही से है माता, जय माला की वरमाला की। धनुष तुम्हारे पत्ता है, तुम अपने पति प्यारी हो। कर्ण के समान तोड़े रबर, तब सच्ची हीरा तुम्हारी हो। ये बितना कैसे धीर करूं, रण कठिन ताने खाना है। तन धनबा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। ये महाधनुष विस्तार करेगा अब ही, सीता की राजपुरी पर है उद्धार करेगा। हरीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना,
रघुराई कर लगते ही रण के समाप्त हो जाते। जिनका नाता सच्चा होता है टूटता उनका कभी नहीं, जिससे संत प्रेम है मिले उसे संदेह नहीं। ये मेरे मन के राव में कर चुकी हृदय बलिहारी में कब लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारे। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन सीता के भाव ठान लिया। हे राम, जी गुरुदेव। महाराज जनक का संताप दूर करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। इधर लखन के शब्द सुन से सभी महिष, रामा से सभी महिष, और उधर राम रघुवंश मन पहुंचे धनुष समीप। प्रभु ने दोनों खंड जय दिए भूमि पर डाल, रामा दिए भूमि पर डाल, और पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। शिव रामचंद्र की जय। दो मिनट मंगल भवाने मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजुर हेलो। ललन ने पूछा है हे जनक,
कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी तो उसका कैसा था, इन्होंने छेड़छाड़ क्यों है। बिजली से झुका तभी अपने मन की व्यथा कही, तभी अपने मन की व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की बाकी थोड़ी बात कही। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके आशीर्वाद से आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर कार्यक्रम है और मेरे महल में प्राचीन काल से जो भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जिसे तोड़ने वाले के साथ मैंने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने का अब यह बदला मनवा को किसने तोड़ा है, किसने बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। राम कौन राम, अत्यंत शीघ्र बदला उसको पन्ना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट उलट कर डालूंगा। समय समय को देखकर दुखी सिया को राम राम, दुखी सिया को राम, और सीधे चल स्वभाव से तेरे राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किसे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। सेवक सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वह पशु का भोजन है। राम बना है हुआ तुम इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल है आ जाई इनका है चोर की गाड़ी में। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जो राम, भरा हुआ था जो, और परशुराम की बात सुनो रह न सके खामोश। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, वह सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चोर ठहरा है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चहल निचोड़ा है, जो करना हो तो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धरवी तोड़ी तो कभी ना रिसियाए इतने, ठंड में क्या लाल लगे जो स्वामी कर्मा इतने। क्षत्रिय मालक कहा सुना जब इस तरह जवाब राम, जब इस तरह जवाब, और परशुराम भी
ईरन में सब में। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन भी हो राम, ऐसा वचन भी हो, और परशुराम के हृदय में पड़ा और भी पाला, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? अन्य तारीफ ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस्लाम कुल्हाड़े ने स्वयं की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बात छत्राणी प्राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु करके वो दंड काटने वाला है, इस पर से तो तू भी मिलो जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट का बाजार खुला। अब भी चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका घुट्टर है, परसे में नहीं कबलता जो बूढ़ी पानी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर बार बार क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आपको फूकों से विराचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस भाई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से उजड़ जाए। तुम मुँह परों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, देगा खट्टे दांत अभी, चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह आते हैं। फिर मेरे मुंह में वह दूध सही जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसे की रक्तों का, अतः है उबाल ना आ जाए। तभी मर्द सौमित्र को उठे सच्चिदानंद राम, उठे सच्चिदानंद, और जल समान शीतल वचन दे रघुकुलवंदन। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो है गंगा का भाव जो कुछ भी भाए रहता है। ब्राह्मण की बात आप आते तो सह लेता ही जाते भी, वीरों का वेश देखकर ही इसने की बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बुलो डाला जो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से जहाँ मिथिला पुल में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उन्हीं की बस्ता खुदा हुआ। जो मालिक था इसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो ब्राह्मण करवा? ब्राह्मण क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं इज्जत खोने आए? जो पिटके रहते हुए हुआ तो माता का बल दाता है, गुरु के कारण वही यार फिर एक बार बोल जाता है। इस कारण उसका
प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका बाण है जो उसे साधने लाए हैं? बैसूर नहीं कहते हैं जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। अरे फिर वह लोहा तुमको ही सुनो जिसने माता का सर काटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने घर का लहू चाटा। अब रहा शेष गुरकर उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक और खोटा है, सोने के लोटे में मिलता जो दूध मिलाकर घोटा है। अरे शंकर का कर को दंड खंड घमंड अपने बल का, रनवासो में ही मेला है, मुंह देखा नहीं स्थल का। जो बने इमारत बरसों में, घंटों में बह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर पे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे हम कस्बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रणबाजों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, तब महाकाल भी हो सम्मुख उनसे भी कुश्ती करते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट रामा, बहुत कर चुका काट, और अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। आप लोग अभी बैठ जाए, अभी बीच में आओगे, थोड़ी देर बैठ जाओ। इतना बढ़िया सीन चल रहा है, शर्म नहीं आती है? बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उठ के चल दी 10 मिनट 15 मिनट की रामलीला और है, बैठ जाइए चुपचाप। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, प्यार कुल्हाड़ा या मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल पार्वत का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे भरसा इसे छाटता है। इतना कहे बड़े जो ही परसा साध रामा, जो ही परसा साध, और बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। शांत मुनिराज शांत। ये दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। शांत हो जाइए मुनिराज। मुनवर के आग्रह से इसको मैं छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। धन्य है ब्राह्मण आप, पल में रुष्ट पल में संतुष्ट। देखो देखो वह मुस्कुराहट छाती है उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे बिजलियां गिराती है। अरे उसको भी तो वो शिक्षा दो, मुझको ही क्या समझाते हो? इसलिए ना मेरी आंखों के आगे से इसको हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती विधीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ पले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री पुलवा कर जुड़वा लो। अगर छेड़छाड़ ही बाकी हो तो और व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब बरसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन को छाया में बरसे की। यदि इसे
काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बढ़वाई। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है। शिव धनुष सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों ही की है। शिव धनुष हमने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो उस और तनिक देखो, मैं अब भी तो मुस्काता है। उसका ये रह रह कर मुस्काना फिर मेरे बिजलियों गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ भरा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। तो सीधा मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ये क्या वर्षा पहाड़ हो गया जो उठाए ना उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूरत बन के मत रह जाना। ये ना हो कि हमको आपका देहो फिर ब्राह्मण फिर पूजा की सामग्री भी इस समय ना हम साथ रखते हैं। भगवान अगर आप स्वीकार करें तो ये हार छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से जो बाबा मेरी देखना। वह तो है नर्म है ये, क्या कुटिल नीत है दोनों की। देव विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। भाग्यों तब हो चुका, बाण युद्ध हो रहा, नहीं निर्दय करेगा कौन बड़ा बलवान। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। मेरा नाम का क्या अभी। अब तो अपने इस दर्शे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज परमाना में से ये अक्षर निकलवाइएगा। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ। राम श्री मुनिनाथ और प्यार तो चरण पे आप हैं, राम नाम है साथ। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो इतना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए इसका नाम बड़ा, वे ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नपते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में सदा आनंद, प्रभु बैर क्रोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमत खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। और एक शस्त्र तुझ पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है।
कहिए बदला देवे क्या है जिसका हमको अपीडर है। द्विजराज देखिए नीचे को उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग तो यह वक्त निस्तल हाजिर है। विप्रो के हम कृपा पात्र ये ध्यान रहे और प्रभु उसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्हों और घूर वचन सुनो राम के चौक उठे प्रभुनाथ। राम चौक उठे प्रभुनाथ और पाठ हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। अच्छा अवतारी हो तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। राम रमापति